Friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है या सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है। एंड जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे लिखा है चाइल्ड इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर चाइल्ड क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बताया जा रहा है? चाइल्ड के बारे में। तो चाइल्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड इज स्लीपिंग, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब आगे देखिए, जब तक हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है तब तक हम उसको क्लासीफाई नहीं करते, उसके पार्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट होता है तो उसको क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा 2 पार्ट्स का हो जाता है, 2 वर्ड्स का हो जाता है, तब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो जाते हैं। तब सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हो जाते हैं? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? क्वालिफायर और हेड वर्ड। सो व्हाट इज क्वालिफायर? क्वालिफायर वो होता है जो हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है। और हेड वर्ड कौन होता है? हेड वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में सब्जेक्ट में बताया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ब्लैक हॉर्स रैन अवे। ब्लैक हॉर्स रैन अवे, तो हु रैन अवे? ब्लैक हॉर्स। ब्लैक हॉर्स क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, और रैन अवे क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो अब इस ब्लैक हॉर्स में अब सब्जेक्ट हमारा सिंगल वर्ड का नहीं है, अब सब्जेक्ट 2 वर्ड का हो गया है। तो सब्जेक्ट में कितने वर्ड हो गए? 2 वर्ड, एक ब्लैक और दूसरा हॉर्स। तो हॉर्स क्या हो गया? हेड वर्ड। हॉर्स क्या हो गया? हेड वर्ड। एंड ब्लैक क्या हो गया? क्वालिफायर। हमने देखा कि जब तक सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है तब तक हम उसको क्लासीफाई नहीं करते हैं, केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट 2 वर्ड्स का हो जाता है तब हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। क्वालिफायर वो जो किसी हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और हेड वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। लेकिन अब जब हमारा सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स हो जाता है तब सब्जेक्ट के भी तब क्वालिफायर और हेडवर्ड इनके भी पार्ट हो जाते हैं। जब तक हमारा सब्जेक्ट सिंगल होता है तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जब सब्जेक्ट 2 वर्ड्स का हो जाता है तो सब्जेक्ट को क्वालिफायर और हेडवर्ड में डिवाइड करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स हो जाता है तब हम उसको और क्लासीफाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हुए, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। लेकिन जब सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स हो जाएगा तो क्वालिफायर के भी पार्ट्स हो जाएंगे। तो क्वालिफायर के कितने पार्ट हो जाएंगे? देखिए, क्वालिफायर के भी 3 पार्ट। सबसे पहला डिटरमाइनर। सबसे पहला क्या हो गया? डिटरमाइनर। सेकंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। पहला हो गया डिटरमाइनर, सेकंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंड थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। थर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या देखा हमने? क्वालिफायर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। तो डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर डिटरमाइंस द हेड वर्ड। डिटरमाइनर क्या करता है? हमारे हेड वर्ड को डिटरमाइन करता है। तो डिटरमाइनर क्या हो गया? विच डिटरमाइंस द नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा, वो क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर। एंड व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या हो गया? जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को, मतलब हेड वर्ड को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। फिर से देखते हैं, क्वालिफायर के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एंड एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में डिफरेंस क्या है? जब एक वर्ड होगा, जब केवल एक वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने लगेंगे तब वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। मैंने फ्रेज फर्स्ट क्लास में बताया था। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस।
लेकिन जब वही ग्रुप ऑफ वर्ड एक एडजेक्टिव का काम करने लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने लिखा दिस इज रेड रोज, दिस इज रेड रोज। तो यहाँ पर रोज क्या हो गया? एक नाउन। अब ये रोज कैसे है ये कौन बता रहा है? रेड बता रहा है। तो रेड क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। रेड क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। जैसे मैंने लिखा दोज रेड रोजेस इन माई गार्डन स्मेल स्वीट। दोज रेड रोजेस इन माई गार्डन स्मेल स्वीट। वैसे तो आज बहुत सारे लोगों को इन रेड रोजेस की जरूरत पड़ेगी। दोज रेड रोजेस इन माई गार्डन स्मेल स्वीट। तो यहाँ पर अब देखिए, अब सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? दोज रेड रोजेस इन माई गार्डन। यहाँ तक ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड स्मेल स्वीट ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। स्मेल क्या हो गया? स्मेल स्वीट ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? दोज रेड रोजेस इन माई गार्डन। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूछा अगर आपसे, अब ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, दिस इज रेड रोज। तो यहाँ पर रोज नाउन था और रोज को कौन क्वालिफाई कर रहा था? रेड। तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं विच रेड रोजेस, विच रेड रोजेस, तो आंसर क्या मिलेगा? इन माई गार्डन, मतलब मेरे गार्डन वाले रोजेस। तो यहाँ पर इन माई गार्डन ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया और ये ग्रुप ऑफ वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? रोजेस को। तो इन माई गार्डन ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिवल फ्रेज। होप आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हम डिटरमाइनर को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में यही हमारा डिटरमाइनर है। हमने क्या देखा फ्रेंड्स? हमने देखा सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब तक वो एक वर्ड का होता है तब तक हम उसको क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन जब सब्जेक्ट टू वर्ड्स का हो जाता है तब हम उसको क्वालिफायर और हेड वर्ड में क्लासीफाई करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा मोर देन टू वर्ड्स हो जाता है तब हम सब्जेक्ट को और क्लासीफाई करते हैं। तब हम सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में करते हैं? 3 पार्ट्स में, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में एक डिफरेंस याद रखना है कि जो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव है वो हमेशा किसी हेड वर्ड से पहले आएंगे। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हेड वर्ड से पहले आएंगे, जबकि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा वो हमेशा हेड वर्ड के बाद आएगा। सो देखते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस में डिटरमाइनर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइनर क्या क्या हो सकते हैं? तो डिटरमाइनर होते क्या हैं? डिटरमाइनर क्या होते हैं? डिटरमाइंस अ नाउन और प्रोनाउन। डिटरमाइनर क्या होते हैं? जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। अब डिटरमाइनर होते कितने प्रकार के हैं? तो डिटरमाइनर भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हो गया आर्टिकल। सेकेंड, आर्टिकल में हम किसको रखते हैं? ए, एन और द को। सबसे पहला क्या हो गया? आर्टिकल। फिर उसके बाद पजेसिव्स। डिटरमाइनर में और क्या क्या आ सकता है? आर्टिकल हो गया, जैसे पजेसिव्स हो गया। थर्ड नंबर क्वांटिफायर हो गया, क्वांटिफायर हो गया। एंड फोर्थ नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। देखिए मैंने बताया डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे नाउन को या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है। अब डिटरमाइनर के अंदर क्या क्या आ सकता है? डिटरमाइनर कितने प्रकार का हो सकता है? तो 4 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहला आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल हमारी नाउन को या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है, मतलब कि जो हमारी नाउन या प्रोनाउन है वो कितनी है। नेक्स्ट पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव ये बताता है आर्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। अभी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब हम आर्टिकल के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट,
इनडेफिनिट, तो डेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। पजेसिव्स क्या होते हैं? पजेसिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ओनरशिप बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि मतलब हमारी नाउन पर या प्रोनाउन पर किसका पोजीशन है या किसके पास ओनरशिप है। तो पजेसिव में हम किसको किसको रख सकते हैं? पजेसिव में जैसे हिज, हर और योर, इट्स, माई, ये सब क्या है? ये हमारे पजेसिव्स हैं। अब आइए देखते हैं क्वांटिफायर क्या होते हैं। क्वांटिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर आर दोज वर्ड्स जो हमारी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताते हैं? क्वांटिटी, मतलब मात्रा बताते हैं या संख्या बताते हैं। जैसे यहाँ पर सम भी है, जैसे सम है, फ्यू है, लिटिल है। सम, फ्यू, लिटिल, ये सब क्या बताते हैं? हमारी नाउन या प्रोनाउन को की क्वांटिटी बताते हैं। नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब जो हमारी नाउन या प्रोनाउन है वो कितनी है। जैसे मैंने कहा सम वाटर, मतलब थोड़ा पानी। जैसे मैंने कहा फ्यू बुक्स, तो बुक्स कितनी है? फ्यू है। तो क्वांटिफायर क्या बताएंगे? क्वांटिटी बताएंगे या नंबर बताएंगे। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की प्लेसिंग बताते हैं, मतलब ये बताते हैं कि हमारी नाउन या प्रोनाउन का प्लेस कैसा है, कहाँ है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव में हम क्या क्या ले सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव में मेनली 4 वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। कितने वर्ड्स हो गए? 4। दिस, दैट, दीज, दोज। अब इनको यूज कैसे करते हैं? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और अभी एक मार्कर है और मार्कर मेरे पास है, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? दिस इज अ मार्कर। मतलब जब कोई चीज हमारे पास है और वो चीज एक है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? दिस। अब यही मार्कर अगर मैं दूर रख दूं तो मैं क्या कहूंगी? दैट इज अ मार्कर। मार्कर अभी भी एक ही है लेकिन अब मार्कर मेरे पास ना होकर दूर हो गया, तो अब हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? दैट का। तो जब कोई चीज एक हो संख्या में और वो पास में हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? दिस। जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, लेकिन अब यही मार्कर अगर मैं दूर रख दूं और तब मैं क्या कहूंगी? दैट इज अ मार्कर। अब अगर मैं बहुत सारे मार्कर ले लूं और उनको अपने पास में रखूं तो मैं क्या कहूंगी? दीज आर मार्कर्स। लेकिन अगर यही मार्कर्स हम दूर रख दें जाके तब हम क्या कहेंगे? दोज आर मार्कर्स। तो आशा करती हूँ कि आपको दिस, दैट, दीज, दोज का यूज समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं डिटरमाइनर कितने प्रकार के हो गए? 4। आर्टिकल, पजेसिव, क्वांटिफायर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। आर्टिकल क्या? जो हमारे नाउन को, प्रोनाउन को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। नाउन प्रोनाउन से आप हेड वर्ड भी समझ सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन का मतलब क्या है? हेड वर्ड है। तो आर्टिकल कौन कौन से मिलेंगे हमें? ए, एन, द। सेकंड देखते हैं डिटरमाइनर। सेकंड कौन सा हो गया? पजेसिव। पजेसिव क्या होते हैं? पजेसिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताते हैं या ओनरशिप बताते हैं कि इस नाउन या प्रोनाउन की ओनरशिप या फिर अधिकार किसके पास है। तो पजेसिव्स में हम क्या क्या रख सकते हैं? हिज, हर, अवर, योर, इट्स, माई, ये सब। एंड क्वांटिफायर क्या होते हैं? क्वांटिफायर वो होते हैं जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताते हैं। तो क्वांटिफायर में हम किसको किसको रख सकते हैं? सम, फ्यू, लिटिल। ये क्या बताएंगे? हमारी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएंगे। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेटिव हमारी नाउन की प्लेसिंग बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की प्लेसिंग बताते हैं कि हमारे नाउन या प्रोनाउन कहाँ है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हम किसका यूज करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। दैट टॉल बॉय इन माई क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। दैट टॉल बॉय इन माई क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो मैंने सबसे पहली क्लास में जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट डिटरमाइन करने के लिए हम उसमें वर्ब से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वर्ब ढूंढा तो वर्ब क्या मिली मुझे? इज। तो यहाँ पर इज से पहले अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हु इज वेरी इंटेलिजेंट। तो दैट टॉल बॉय इन माई क्लास। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? दैट टॉल बॉय इन माई क्लास। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया।
और अब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हमने पढ़े हैं। तो मैंने कहा था जब सब्जेक्ट 2 वर्ड्स का होगा तब हम केवल उसको 2 पार्ट्स में क्वालिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। कौन कौन सा? क्वालिफायर और हेड वर्ड। लेकिन जब सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स हो जाएगा तब हम उसको और भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल, पजेसिव, क्वांटिफायर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दैट क्या हो गया? डिटरमाइनर। अभी मैंने पढ़ा कि डिटरमाइनर में हम क्या क्या ले सकते हैं? आर्टिकल, पजेसिव, क्वांटिफायर और डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर हमने क्या पढ़ा? दैट। तो यहाँ पर दैट क्या हो गया? दैट हो गया डिटरमाइनर। अब टॉल, अब ये जो बॉय है, बॉय क्या है? हमारा हेड वर्ड है। बॉय क्या है? हेड वर्ड है। मतलब पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? इस लड़के के बारे में बात की जा रही है। तो ये बॉय क्या हो गया? हमारा हेड वर्ड। अब ये बॉय कैसा है? टॉल है। तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसी तरीके से इन माई क्लास, अब ये 3 वर्ड्स मिलकर ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए, और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? बॉय को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटेंस को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट को भी क्लासीफाई किया। ये हो गया डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो हेड वर्ड होता है उससे पहले आएंगे डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होंगे वो हमेशा हेड वर्ड के बाद में आएंगे। चलिए एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम इसे और समझने का प्रयास करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। सबसे पहले हमने पढ़ा किसी सेंटेंस के 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने देखा था कि सब्जेक्ट जब 2 वर्ड्स का होता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। फिर जब सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स हो जाता है तो हम उसके भी पार्ट्स करते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब ये 4 एग्जाम्पल्स हमारे सामने लिखे हैं। इन 4 एग्जाम्पल्स में से हम अपनी टेबल फिल करेंगे। चलिए देखते हैं। सम गुड बॉयज केम। तो यहाँ पर अगर आप गु लगा के क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा? सम गुड बॉयज। तो ये क्या हो गया? पूरा सब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले इसमें से हेड वर्ड डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर हेड वर्ड देखिए क्या है? हेड वर्ड है हमारा वॉइस। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हेड वर्ड क्या हो गया? वॉइस। पूरा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और केम क्या हो गई? वर्ब। तो ये केम हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब हेड वर्ड हो गया वॉइस। अब आगे देखिए सम। अभी डिटरमाइनर के अंदर हमने पढ़ा था कि डिटरमाइनर 4 प्रकार के होते हैं। डिटरमाइनर में था आर्टिकल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स में हमने पढ़ा था सम। तो सम क्या हो गया हमारा? डिटरमाइनर। अब एडजेक्टिव, ये बॉयज है लेकिन ये बॉयज कैसे हैं? गुड है। तो गुड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमें फ्रेज मिले या हर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के पूरे पार्ट्स मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई यंगर ब्रदर इन कानपुर इज एन इंजीनियर। तो हु इज एन इंजीनियर? माई यंगर ब्रदर इन कानपुर। तो यहाँ पर माई यंगर ब्रदर इन कानपुर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड इज एन इंजीनियर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। इज एन इंजीनियर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। चलिए अब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माई। और डिटरमाइनर के अंदर हमने पढ़ा था पजेसिव्स। पजेसिव्स में हमने क्या पढ़ा था? माई। तो यहाँ पर माई क्या हो गया? डिटरमाइनर। अब आगे लिखा हुआ है यंगर ब्रदर। तो यहाँ पर ब्रदर क्या हो गया? हेड वर्ड। पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? ब्रदर के बारे में। तो ब्रदर क्या हो गया? हेड वर्ड। अब ये ब्रदर कैसे हैं? यंगर है। ब्रदर कैसे हैं? यंगर है। तो यंगर क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। मतलब जो एडजेक्टिव होगा वो हमारे हाउ का आंसर देगा। किसका आंसर देगा? हाउ का। मतलब कि वो जो चीज है वो कैसी है, मतलब कि जो हमारा हेड वर्ड है, जो नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा है, उसका आंसर कौन देगा? एडजेक्टिव देगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रदर हो गया माई यंगर ब्रदर्स। यहाँ पर अब आगे यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे इन कानपुर। तो यहाँ पर इन कानपुर ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द वॉल फ्ल्यू अवे। अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द वॉल फ्ल्यू अवे। हु फ्ल्यू अवे? अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द वॉल। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड फ्ल्यू अवे क्या हो गया? प्रेडिकेट। यहाँ पर फ्ल्यू अवे क्या हो गया? प्रेडिकेट। और अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द वॉल ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, अब सब्जेक्ट के पार्ट्स करते हैं। यहाँ पर ए क्या हो गया? ए डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर में भी क्या है? आर्टिकल है। तो डिटरमाइनर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट देखिए ब्लैक क्रो। यहाँ पर पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? क्रो के बारे में। तो क्रो क्या हो गया हमारा? हेड वर्ड। अब ये क्रो जो है वो कैसा है? ब्लैक है। तो यहाँ पर ब्लैक क्या हो गया? ब्लैक हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब इस क्रो के बारे में और भी बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं? सिटिंग इन द वॉल। तो ये जो सिटिंग इन द वॉल है ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिवल फ्रेज। सिटिंग इन द वॉल ये क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसके पार्ट्स आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।